So hello everyone, welcome back to the part 2 of series कंप्यूटर चैप्टर नंबर 1 AI जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स। सो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन एंड व्हाट आर द वेज ऑफ कम्युनिकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो सबसे पहला एलिमेंट होता है सेंडर। तो सेंडर कौन होता है? सेंडर मतलब एक वो पर्सन जो आपको मैसेज भेज रहा है, द वन हु क्रिएट्स द मैसेज। क्रिएट्स अ मैसेज का मतलब है कि सेंडर को ना हम कम्युनिकेटर भी बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ मैसेज भेज रही हूँ, ठीक है, तो मैं कौन हो गई? सेंडर, मतलब जो कौन करेगा? सेंड, SEND, सेंड। नेक्स्ट होता है मैसेज। मैसेज क्या होता है? मैसेज मतलब कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो सेंड करी जा रही है, जैसे मतलब जो भी ऐसी कम्युनिकेशन की चीज़, कोई कंसेप्ट हो गया, कोई इन्फॉर्मेशन हो गया, कोई इमेज तक हो गई जो भेजी गई है बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन। सपोज़ मैंने कोई फ़ोटो भेजी किसी दूसरे पर्सन को, ठीक है, उसके सपोज़ आप सोच सकते हो कि उसके स्कूल का रिज़ल्ट था और मैंने उसको उसके रिपोर्ट कार्ड की फ़ोटो भेजी, तो वो जो फ़ोटो है वो इमेज भी मैसेज होगा। हम कहते हैं ना व्हाट्सएप मैसेज आ गया, दैट्स अ थिंग। नेक्स्ट आता है इनकोडिंग। अब इस कम्युनिकेशन के पूरे प्रोसीजर में ना आपको इनकोडिंग वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। इनकोडिंग का मतलब क्या होता है? Before being set as words, images, gesture, the transmitter's message is symbolically encoded. इसका मतलब कि जैसे मेरे मन में कोई बात है, मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि वो पर्सन कैसा है, तो मैं उसको टाइप करूँगी हेलो हाउ आर यू। तो जो मैं उसको टाइप भी कर रही हूँ वर्ड्स में, या मैं कोई आपको जैसे रिपोर्ट कार्ड वाला एग्जांपल है, मैंने उसको रिपोर्ट कार्ड की रिज़ल्ट की पिक्चर भेजी, तो पिक्चर किसकी फॉर्म में भेजी? इमेज की फॉर्म में। जैसे मैंने अपने वर्ड्स को, अपने जो मन में सोच रही थी कि मुझे उसके बारे में हालचाल पूछना है, आई वॉन्ट टू आस्क हिम कि वो कैसा है, तो उसको मैंने वर्ड्स में लिखा। तो वो वर्ड्स में लिखना, इमेज को भेजना ही क्या होता है? इनकोड करना, डेटा को इनकोड करना, याद रखना। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल का मतलब है कि आप किस तरीके से एक पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो। आप जो मैसेज भेज रहे हो वो इंटरनेट के थ्रू यानी व्हाट्सएप के थ्रू भेज रहे हो, आपका चैनल क्या है? जैसे पुराने ज़माने में, इन ओल्ड टाइम्स, हमारा चैनल क्या होता था? इट वॉज लाइक लेटर्स, फैक्स। आज तो हम ईमेल यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ बेसिकली रिसीवर। रिसीवर कौन होता है? फाइनल रिसिपिएंट। रिसिपिएंट मतलब वो पर्सन जिसको मैसेज मिलेगा। एक टीचर ने एक स्टूडेंट को मैसेज भेजा, तो टीचर हो गई सेंडर। उसने फ़ोन के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू भेजा, व्हाट्सएप के थ्रू भेजा तो वो गया आपका चैनल। जिस स्टूडेंट को भेजा वो स्टूडेंट हो जाएगा रिसीवर। जैसे यहाँ पे है पिक्चर में, ये बॉय है, ये मैसेंजर है जो मैसेज भेजेगा, ये उसको कोड करेगा और एक चैनल होगा, ठीक है। डिकोडिंग का मतलब है कि जो वो जिस फॉर्म में आपने उसको कोड करके दिया वो चेक करेगी, उस चीज़ को डिकोड करेगी, समझेगी कि आपने क्या भेजा। हाँ, कि आप मुझसे पूछ रहे हो कि हाउ आई एम। फिर ये जो लड़की है वो रिसिपिएंट है, याद रखना। तो इनपुट मैसेज आया और आउटपुट। और हमेशा याद रखना द फीडबैक। फीडबैक इज़ इंपॉर्टेंट। जैसे हम कहते हैं ना फीडबैक दो, अगर वो मुझसे पूछ रहा है हेलो हाउ आर यू, तो मैं जो रिप्लाई दूंगी वो एक तरीके से क्या हो जाएगा? फीडबैक। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक, दैट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है? वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट? कहता है बीइंग एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इज़ क्रूशियल फॉर गेटिंग द प्रॉपर मैसेज थ्रू मैसेज इज़ इफेक्टिवली कन्वे टू द लिसनर और द ऑडियंस। इसका मतलब क्या है कि कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है? कि आपको पता चले कि सामने वाला क्या कहने की कोशिश कर रहा है, सामने वाले का टोन क्या है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, मतलब उसका क्या कहने का उसका मतलब है। आप किसी पर्सन से अगर कुछ कहना चाहते हो तो आपका कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, फॉर एवरी फॉर्म ऑफ प्रोफेशनल अकम्पलिशमेंट कम्युनिकेशन स्किल्स आर इंपॉर्टेंट। मतलब आप कुछ भी कह लो, आज के टाइम पे आप कोई भी प्रोफेशनल काम कर लो, आप टीचर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, आप लेक्चरर बन जाओ, कम्युनिकेशन इज़ मस्ट। अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो, अगर मैं आपसे अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाऊँगी तो आप लोग को कुछ समझ नहीं आएगा। तो कम्युनिकेशन इज़ इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ आर एसेंशियल फॉर प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि आपका आउटपुट बढ़े। अगर एक टीचर के पहले पढ़ाने से 10 बच्चे पास होते थे, ठीक है, उसकी क्लास के अंदर, ठीक है, तो पर वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी, पर अब उसने और अच्छे मेथड से पढ़ाना शुरू किया, प्रेजेंटेशंस लेके आई, अच्छे से कम्युनिकेट कर रही है, तो अब पूरी क्लास पास आउट हो गई है। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। पहले वो जितना कर पाती थी अब वो उससे ज़्यादा कर पा रही है। द क्रिएशन ऑफ प्रोफेशनल इमेज डिपेंड्स ऑन गुड कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली बात है, आपका इमेज, आपकी रेपुटेशन, आपका सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ पे। सपोज़ एक टीचर है, वो अपना इंटरव्यू देने जा रही है, अगर वो उसमें फंबल होगी, घबराएगी, तो इसका मतलब वो अच्छे से कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रही, तो वो सेलेक्ट भी नहीं होगी। वन ऑफ द की एलिमेंट्स इज द सक्सेस ऑफ प्रोफेशन इज़ नेटवर्किंग। ऑब्वियसली बात है, नेटवर्क बनाना। जैसे आपने देखा होगा ऑनलाइन लोग बिजनेस करते हैं, अगर आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेट करोगे नहीं तो आप ऑनलाइन बिजनेस कर कैसे पाओगे? तो नेटवर्क यानी इट्स लाइक ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन इसलिए बहुत ज़रूरी है।
नेक्स्ट आता है मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। 4 मेथड्स होते हैं कम्युनिकेशन के, इसको आप टाइप्स भी बोल सकते हो। वर्बल कम्युनिकेशन, next is written communication, non-verbal communication, and last is visual communication. So let's talk about verbal communication. Verbal communication is limited to the speech based interaction. Verbal का मतलब क्या होता है? speech based का मतलब क्या होता है कि बातचीत करना, जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ, ठीक है ना, that's your verbal communication, याद रखना, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन माइट टेक द फॉर्म ऑफ स्पोकन, ओरल या रिटन कम्युनिकेशन। मतलब वर्बल कम्युनिकेशन ओरली भी बोल सकती हूँ, मैं कोई भी बातचीत आपको बोल रही हूँ, कोई पर्सन स्पीच दे रहा है तो वो उसका वर्बल कम्युनिकेशन है, याद रखना, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स 2 और मोर पीपल। ये वही चीज़ है कि वर्बल कम्युनिकेशन में एक सेंडर होता है जिसमें से एक रिसीवर होगा। द सेंडर जो आपसे मैसेज को सेंड करेगा, सपोज एक टीचर है जो स्पीच दे रही है असेंबली के अंदर, तो वो प्रिंसिपल क्या हो जाएगी? सेंडर। और अगर कोई एक बच्चा सुन रहा है, एक क्लास सुन रही है या पूरा स्कूल सुन रहा है, तो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मोर, तो वो सारे कौन है? रिसीवर, याद रखना। सक्सेसफुल वर्बल कम्युनिकेशन रिक्वायर्स द एलिमेंट्स। मतलब अगर आप एक अच्छा वर्बल कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो किन चीज़ों की आपको ज़रूरत है? पहला, द सेंडर शुड स्पीक एंड यूज़ लैंग्वेज इफेक्टिवली। आप जो भी बोल रहे हो उसको बोल्डली अच्छे से बोलो। अगर आप बोल ही नहीं पाओगे तो आप कम्युनिकेट कर ही नहीं पाओगे। ही शुड नॉट स्पीक वेरी क्विकली और एक्सट्रीमली स्लो, यानी इतना तेज़ भी नहीं होना चाहिए और इतना स्लो भी नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को समझ ही ना आए। इट शुड बी ऑफ मीडियम पेस, ठीक है। इंस्टेंट ही शुड यूटिलाइज अप्रोप्रिएट वर्ड्स। आपको वर्ड्स बिल्कुल अच्छे यूज़ करने हैं, बिल्कुल प्रॉपर वर्ड यूज़ करने हैं। ऐसे वर्ड्स नहीं यूज़ करने जिससे सामने वाले को कन्फ्यूजन हो या उसको समझना है तो आपकी कम्युनिकेशन का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। एंड प्रोनाउंसिएशन पे उस पर ध्यान रखना है कि आपको वर्ड्स को सही प्रोनाउंस करना है। ऐसा नहीं कि आपने वर्ड को गलत प्रोनाउंस कर दिया तो सामने वाले को लगेगा कि आपको आता नहीं है, तो आपके वर्बल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। एडिशनली द स्पीच फ्रीक्वेंसी शुड बी आइडेंटिफाइड, नॉट टू लो और नॉट नॉइजी। इसका मतलब कि आप जो भी बोल रहे हो वो एक प्रॉपर टोन का होना चाहिए। इतना ऊंचा नहीं बोलना, नॉइजी फील हो, और इतना लो नहीं बोलना कि सामने वाले को आपके वर्ड्स ही नहीं सुनाई दे। नेक्स्ट आता है कंपोनेंट्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। कंपोनेंट्स का मतलब है वही चीज़ है कि सेंडर होना चाहिए जो पर्सन है जो बोलेगा, एक रिसीवर होना चाहिए जो आपके मैसेज को रिसीव करेगा। अच्छा, तो सेंडर की बात की गई है, द सेंडर शुड स्पीक एंड यूज़ लैंग्वेज क्लियरली। मतलब जो भी पर्सन सेंड कर रहा है मैसेज को, उसकी लैंग्वेज प्रॉपर क्लियर होनी चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए, ताकि सामने वाले को उसका जो मैसेज है वो बिल्कुल प्रॉपरली सुनाई दे। नॉट टू क्विकली, वही बिल्कुल स्लो नहीं होना चाहिए, सेम वर्ड्स, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन पे उसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स की बात करते हैं। पहला आता है दैट इज़ योर इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। इंटर, स्मॉल ग्रुप। इंट्रा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है वी कैन ओनली कम्युनिकेट विद ईच अदर इन दिस वेरी पर्सनल मैनर। दिस रेफर्स टू द इंटरनल डायलॉग्स वी कंडक्ट इन विच वी एज्यूम द रोल्स ऑफ सेंडर एंड द रिसीवर एज वी एनालाइज आवर थॉट्स एंड बिहेवियर। जैसे सपोज मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल देती हूँ, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आप वहाँ पे बैठ के खुद से अपने आप सेल्फ टॉक करते हो कि मुझे ये बोलना चाहिए, ये पूछेगा। तो जब हम खुद से बातें करते हैं, इसका मतलब हम अपने आप से बातें कर रहे हैं, दैट इज़ योर इंट्रा पर्सनल। इंटर का मतलब क्या होता है? जैसे आपको पता होगा इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं 2 स्कूल्स के बीच में, तो इंटर पर्सनल मतलब 2 पर्सनस के बीच में, सेंडर अलग है, रिसीवर अलग है, वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन क्या कहता है? मोर देन 2 पीपल आर रिक्वायर्ड। स्मॉल ग्रुप में एक ग्रुप होना चाहिए और ग्रुप में इट शुड बी मोर देन 2 पीपल कम्युनिकेट करने के लिए। जैसे ये है, एक पर्सन है जो 3 लोगों को मैसेज भेज रहा है, तो इट्स अ स्मॉल ग्रुप। जैसे बिजनेस में होता है, सिंस देयर वोंट बी मैनी पीपल प्रेजेंट एवरीवन विल बी एनकरेज। ज़्यादा बंदे नहीं होने चाहिए पर 2 से ज़्यादा ही होनी चाहिए, याद रखना, ठीक है। जैसे बोर्ड मीटिंग्स होता है, टीम मीटिंग्स होती है, प्रेस की कॉन्फ्रेंस होती है, सब एग्जांपल है ग्रुप कम्युनिकेशन के। लास्ट आता है पब्लिक कम्युनिकेशन। पब्लिक कम्युनिकेशन तो आपको पता ही है कि बहुत सारी पब्लिक एट लार्ज को, जैसे मोदी जी लेक्चर कोई दे रहे हैं या कोई भी पर्सन है जो बहुत सारे लोगों को कुछ दे रहा है, इलेक्शन के लोग अपनी बोलते हैं कि आप हमें वोट दो, इट्स लाइक अ पब्लिक कम्युनिकेशन। वो पब्लिक एट लार्ज को एड्रेस कर रहे हैं। कैंपेन हो गया, स्पीचेज़ हो गई, तो ये सब कुछ जब बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, रिसीवर्स हैं। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडवांटेजेस। मतलब क्या फ़ायदे हो सकते हैं अगर मैं वर्बली कम्युनिकेट करूँगी? कम्युनिकेशन टाइम कम हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, लिखने में इतना टाइम लगेगा, ओरली बोलने में आपको पता है हार्डली कुछ टाइम लगता है। फीडबैक इजीली मिल जाएगा आपको। अगर आपको मैं टाइप करके दूँ तो फीडबैक के चांसेस कम है, कई लोग अवॉइड कर देंगे, पर अगर मैं ओरली किसी पर्सन को बोल दूँ तो वो साथ के साथ रिप्लाई दे सकता है, तो मुझे पता है कि वो मुझे रिप्लाई देगा। इट्स सिंपल, ईजी है, सामने वाले को ईजिली समझ आ जाएगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इन द इवेंट दैट देयर आर एनी अनआंसर्ड क्वेरीज अबाउट द मीटिंग ऑफ स्पेसिफिक कंसेप्ट,
तो इसका मतलब क्या है, कहता है कि ज़रूरी क्या है कि अगर कभी कभी क्या होता है, जो लोग मीटिंग्स में ना अगर बोला जाए कि आप हमें रिटर्न में रिप्लाई देना, तो वो भूल जाते हैं, अनआंसर क्वेरीज रह जाती हैं। मतलब हमें अपने क्वेश्चंस का क्वेरीज मतलब अपने प्रश्नों का क्वेश्चंस का आंसर्स नहीं मिलता। बट अगर मैं वर्बली एक पर्सन को क्लास में पूछ लूँ, अगर टीचर खड़े होकर पूछ ले कि बेटा मुझे इसका आंसर बताओ, तो स्टूडेंट को बताना पड़ेगा, तो टीचर को समझ आ जाएगा कि उसको कितना समझ में आया है नहीं आया। पर वही टीचर अगर बोले कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कर देना, तो कोई बच्चा नहीं करेगा। इट्स अडेप्टेबल, मतलब सब पर्सन इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, सबके लिए प्रैक्टिकेबल है और एक पावरफुल टूल है कंट्रोल करने के लिए। इसका मतलब क्या है कि कोई टीचर है, अगर कोई टीचर मैसेज करे, बच्चे नहीं सुनेंगे, पर वही टीचर क्लास में बोले, स्ट्रिक्टली बोले, तो शी कैन कंट्रोल अच्छा बना रहता है इससे। लास्ट इज बेसिकली डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे। सेम वे अ कॉइन हैज़ टू साइड्स, तो किसी चीज़ की एडवांटेज भी हो सकती है और किसी चीज़ की डिसएडवांटेज भी हो सकती है, यू नो। ठीक है, सिंस इमोशंस आर विजिबल दे कैन बी ओकेजनली कॉज प्रॉब्लम। ऑब्वियस ही बात है, जब आप वर्बल कम्युनिकेशन करोगे तो आपके इमोशंस दिखेंगे, तो जहाँ पे इमोशन नहीं दिखाने चाहिए, सपोज आप इंटरव्यू में हो, तो इंटरव्यू में आप नर्वस हो रहे हो, तो आपका दिखेगा, आप हाथ पैर हिलाओगे, तो वर्बल कम्युनिकेशन का ये प्रॉब्लम है कि आपके इमोशंस ईजिली विजिबल होते हैं। तो ट्राई टू कंट्रोल योर इमोशंस। इट कुड बी प्रॉब्लमेटिक इन अ नेचर ऑफ सिचुएशन सिंस इट हैज़ नो लीगल बेसिस। हाँ, समटाइम्स क्या होता है कि लीगल बेसिस में काम नहीं करता। जैसे सपोज किसी पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट तो रिटर्न होना चाहिए। अगर आपने ओरली एक दूसरे को बोल दिया ठीक है यार, तो मुझे आज गाड़ी दे दे, मैं कल को तेरे पैसे चुका दूंगा, तो इसका कोई लीगल सेंस नहीं है। कल को वो मुकर भी गया तो आपके पैसे तो गए ना, आपकी गाड़ी गई, मतलब इट्स कैन बी प्रॉब्लमेटिक अनलेस इट इज़ स्टोर्ड यूजिंग करंट टेक्नोलॉजी डज नॉट ऑफर एनी परमानेंट रिकॉर्ड। जब तक आप उस रिकॉर्डिंग को प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं करते हो, तो चांसेस आर देयर कि बेसिकली वो आपके लिए क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट यूज़फुल। सपोज़ कोई आई गिव यू एन एग्जांपल कि अगर सपोज़ लेक्चर्स हैं, आप लेक्चर्स को उसको स्टोर कर सकते हो अपने फ़ोन में, प्लेलिस्ट है तो आपको फ़ायदा है। पर अगर लेक्चर्स लाइव हों और आपको ना मिले उनकी प्लेलिस्ट, तो क्या होगा कि जो बच्चे लाइव नहीं देख पाए, उनको तो प्लेलिस्ट चाहिए होगी ना, तो उनके लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो वर्बल कम्युनिकेशन अच्छा है, पर यदि आप उसको क्या कर लो, अगर आप उस चीज़ को स्टोर कर पाओ विद योर टेक्नोलॉजी। डिफ़िकल्ट टू कम्युनिकेट विद दोस्त हु आर सो फार। वर्बल कम्युनिकेशन में थोड़ा मुश्किल होता है कि कभी कभी जो लोग ज़्यादा दूर हैं तो उनसे बात करने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट वॉइस टोन्स यूटिलाइज इन वर्बल कम्युनिकेशन सम पीपल इज चैलेंजिंग टू इंटरप्रेट अ स्पीच। मतलब हर एक की टोन तो एक जैसी नहीं हो सकती, हर बंदा सॉफ्ट टोन का नहीं हो सकता, कई लोग हार्श भी होते हैं, कहीं को गुस्सा भी आता है। तो डिफरेंट टोन्स होने के कारण हर एक की क्या पता, कईयों का जैसे हम बोलने का तरीका होता है, हर एक का डिफरेंट हो सकता है। तो वर्बल कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है। लॉन्ग टेक्स्ट आर इनअप्रोप्रिएट फॉर दिस। इसके अंदर अगर कोई बड़ी बड़ी चीज़ें, सपोज़ कोई स्पीच है, ओरली बोलनी है 10 पेजेस की, तो बेटर है लिख के भेज दो, क्योंकि ओरली में तो उतना टाइम वेस्ट होगा, क्या पता कोई सुने भी ना सुने। तो लॉन्ग टेक्स्ट में तो अगर आप वर्बल कम्युनिकेशन को अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड करो। विद द असिस्टेंस ऑफ मॉडर्न डिवाइसेज लाइक पॉलीग्राफी या लाई डिटेक्टर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ लीक ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है, कहता है कि वर्बल कम्युनिकेशन में चांसेस होते हैं कि आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो सकती है। कोई बंदा बोल के आपकी ओरल कुछ आपने बोला, उसको रिकॉर्ड करके उसको आगे कहीं इस्तेमाल कर सकता है। तो ओरल चीज़ों के देयर आर चांसेस। तो वी हैव डन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ठीक है, फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ योर रिटन कम्युनिकेशन। सो थैंक्स फॉर टुडे एंड प्लीज़ अगर आप लोग को पसंद आया, हल्का सा भी पसंद आया, तो डू लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, ताकि हमें लगे कि आप लोग रियली कंप्यूटर को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। और यही मोटिव है कि आपको ईज़ी से ईज़ी कंप्यूटर दिया जाए, ईज़ी लैंग्वेज में समझाऊँ, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। बिकॉज कंप्यूटर की हार्डली वीडियोज़ होती हैं। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर ऑल।